जी। तो आज से अपन पाइथन का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ऑल अबाउट स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बड़े बड़े में, ऑल अबाउट स्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि स्ट्रिंग है क्या भाई साहब। स्ट्रिंग बेसिकली है क्या, जो हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग चिल्ला रहे हैं काफ़ी देर से। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स क्या हो सकता है? जैसे कि कुछ भी स्ट्रिंग हो सकता है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ये स्ट्रिंग हो गया। ओके, जैसे कि मैं और भी कुछ भी आप ले सकते हो कि जैसे रवि इज ए गुड बॉय। ओके, ये भी स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़, ठीक है, अगर आप उसको डबल कोटेशन के अंदर या फिर सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हो तो उसे हम स्ट्रिंग का दर्जा देते हैं, वो स्ट्रिंग में आ जाता है। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए कि स्ट्रिंग क्या होती है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं, मतलब अभी स्ट्रिंग को शुरू करते हैं। तो जो स्ट्रिंग में सबसे पहला चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, अब यहाँ से आपका एक्चुअल जो मारपीट है वो शुरू होगा दिमाग के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ओके, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का क्या मतलब होता है? कॉन्कैट करना, यानी कि जॉइनिंग, जॉइनिंग ऑफ टू और मोर। ठीक है, दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ने के लिए हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब इसका सिंटैक्स कैसा होता है आपको यहीं से पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या ना क्या जाता है। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि यहाँ पर आप क्या करोगे, स्ट्रिंग वेरिएबल 1 प्लस स्ट्रिंग वेरिएबल 2 प्लस डॉट 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 स्ट्रिंग वेरिएबल n। ठीक है, आप स्ट्रिंग जितने भी हैं आप वो सारे स्ट्रिंग को जोड़ दीजिए, उसी को कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ओके, चलिए अब इसका है ना एक एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके, तो चलते हैं हम अपने पाइथन के स्क्रीन पे। ये रहा अपना पाइथन का स्क्रीन। तो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं ले लेता हूँ दो वेरिएबल। ठीक है, नेम, नेम इक्वल शुभम। ठीक है, दूसरा ले लेता हूँ वर्ब। वर्ब आपने सुना होगा ना इंग्लिश में। ठीक है, वर्ब यहाँ लिख देते हैं इज गोइंग। ठीक है, और एक लास्ट में क्या होता था? सब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आपको पता हो। हालांकि ये थोड़ा सा गलत है, टू भी आपके वर्ब में ही आएगा। ओके, क्योंकि वर्ब क्या प्रोसेस है। चलिए, एक स्पेस इधर, स्पेस इधर। चलिए, अब स्पेस क्यों दिया है? क्योंकि पता चल जाएगा अब आपको। जैसे कि अब हम लिखते हैं, एक बनाते हैं SEN सेंटेंस। सेंटेंस में हम क्या करेंगे? नेम प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ओके, एंटर, प्रिंट।
प्रिंट ब्रैकेट में सेंटेंस, ठीक है। इसको सेव किया और इसको चलाते हैं। आप नीचे देखिए टर्मिनल में यहाँ पर, ओके, शुभम इज गोइंग टू स्कूल। ओके, तो बेसिकली हमने क्या किया है, जो नेम वर्ब और सब्जेक्ट है इनको जोड़ दिया है। ओके, इसी को हम कहते हैं इसके स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। अब जैसे इसी में मैं क्या करता हूँ, अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पे इस गोइंग को मैं बदल के प्लेइंग लिख देता हूँ, प्लेइंग कर देता हूँ, प्लेइंग विथ। ओके, अब प्लेइंग विथ क्या कर रहे हैं, जैसे बॉल, गंदा मत सोचना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या लिख रहा है कि शुभम इज प्लेइंग विथ बॉल, ठीक है। अब विथ बॉल है, अब एग्जांपल के लिए मुझको जोड़ना है कि शुभम इज प्लेइंग विथ 5 बॉल, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं इसके, ओके। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप यहाँ पे एक नम नाम का एक वेरिएबल बना दीजिए और उसके अंदर जो आप यहाँ लिख दीजिए 5, ठीक है। अब ये जो 5 है आपको यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, है ना, नम, ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। अब इसको अगर मैं सेव करूँ तो अब देखिए शुभम इज प्लेइंग विथ 5 बॉल, ठीक है। यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा अपने को कि ये बहुवचन वाला वाक्य है, ठीक है। शुभम इज प्लेइंग विथ 5 बॉल्स, ओके। अब जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं ये चीज़ ना लगाऊँ, ओके। अब आप यहाँ से एक नया कंसेप्ट सीखोगे। मैं चाहता हूँ कि ये जो नम है, ये नम वाली चीज़ मेरे लिए ना रहे, ठीक है। मैं नम नहीं लगाना चाहता, मैं कुछ और लगाना चाहता हूँ, मतलब मैं नम लगा के इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो इसका जो सेकंड तरीका है आप वो ये कर सकते हो कि जैसे ये नम है, मैं इस नम को हटा के यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग। अच्छा, str क्या होता है, str है किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग में बदलने के लिए। आप यहाँ से एक नई चीज़ सीखोगे, str का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग में बदलने के लिए, ओके। तो 5 लिख देता हूँ मैं। अब सेव करते हैं और वापस से सेम चीज़ को चलाते हैं, ठीक है। अभी भी 5 बॉल आ रहा है, सही है भाई। चलो बैक टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ तो मुझे अब यहाँ 9 दिखना चाहिए, भाई साहब 9 भी आ रहा है, मतलब सही है, ठीक है। तो str क्या कर रहा है, str आपके जो भी चीज़ है इसके अंदर उसको नॉर्मल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है, ओके। तो यहाँ से आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली, str। str का क्या मतलब होता है, स्ट्रिंग, ओके। अब दूसरी चीज़ सीखते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ str क्या करने के लिए होता है, ताकि आपको पता रहे। हैशटैग लगा के str इज यूज टू कन्वर्ट एनी थिंग टू स्ट्रिंग, ओके। चलिए अब देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल रिपीटेशन का एक देखते हैं, ठीक है। पाइथन में रिपीटेशन का ही बहुत ईजी है। चलिए एक रिपीटेशन देख लेते हैं। रिपीटेशन से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रिपीटेशन से क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने एप्पल लिखा, ठीक है। अब मुझको टीचर ने पनिशमेंट दिया है कि भाई तुमको 10 बार एप्पल लिख के लाना है क्योंकि मैंने एप्पल की स्पेलिंग गलत लिखी, ठीक है। तो एक सादा आदमी क्या करेगा, साधारण कॉमन मैन क्या करेगा, वो 10 बार एप्पल 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 लिखता रहेगा। लेकिन पाइथन वाला ये नहीं करेगा। पाइथन वाला क्या करेगा, वो सीधा साधा जुगाड़ लगाएगा। वो प्रिंट ब्रैकेट में जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी वो, और उसको सॉरी रबर कहाँ गया, ये मिटा दे भाई, ठीक है, पेन, उसको ऐसे स्ट्रिंग बना के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा 10, बस ख़त्म, आंसर। टीचर भी शॉक, 10 मिनट में। भाई साहब इतना फास्ट कैसे लिख के ला दिए, टीचर सदमे में चली जाएगी। देखते हैं कैसे करते हैं। अब जैसे कि टीचर ने मुझको दिया है पनिशमेंट, पनिशमेंट में मुझको क्या मिला है, ठीक है।
पनिशमेंट टीचर ने बोला कि मुझको एक लाइन 100 बार लिख के लाना है, और वो लाइन है आई विल नॉट टॉक इन क्लास हियर आफ्टर अगेन। ठीक है, टीचर ने मुझको बोला ये चीज़ 100 बार लिख के लाओ। मैं क्या करूँगा, प्रिंट ब्रैकेट में लाइन, ठीक है, कितनी बार, 100 बार। हालांकि आप 100 गिन नहीं पाओगे तो मैं 10 ही लिखता हूँ। ठीक है, सेव। चलो भैया, ये आ गया, ये देखिए यहाँ पर आई विल नॉट टॉक इन द क्लास, आई विल नॉट टॉक इन द क्लास हियर आफ्टर अगेन, ये 10 बार लिख के आ चुका है। ठीक है, अब ये पता है कि भाई ये ऐसा एक पैराग्राफ टाइप में लिख के आ रहा है, सबको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कंप्यूटर ने लिखा है। हालांकि वैसे भी समझ में आने ही वाला था, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस शायद हम पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा या पढ़ा है तो आप जाके पीछे वीडियो देख लीजिएगा। एस्केप सीक्वेंस हम लगा सकते हैं, सिंपली /n लगा देंगे, \n, और इसी चीज़ को वापस से चला के देखें तो, और इसी चीज़ को हम सेव करके फिर से चलाते हैं। ये देखिए, आई विल नॉट टॉक इन द क्लास हियर आफ्टर अगेन 10 बार लिख के आ चुका है। ठीक है, तो ये रिपीटेशन वाला चीज़ भी आप देख लिए। ओके, ये लाइन के बदले में आप क्या कर सकते हो, आप ये पूरी की पूरी लाइन भी लिख सकते हो। ओके, जैसे ये है Ctrl+C, ये पूरी की पूरी लाइन मैंने रख दी, सेव। अब देखिए मैं इसको ये कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, और अब मैं बन गया हूँ थोड़ा सा बदमाश बच्चा। आई विल टॉक इन द क्लास हियर आफ्टर अगेन। लो, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, करूँगा बात में, अभी 10 बार बात करूँगा। तो इस तरीके से हम पाइथन में रिपीटेशन वाला चीज़ करते हैं। ओके, इस तरीके से आप रिपीटेशन लगा सकते हो। अब टीचर का गुस्सा दिलाना है तो थोड़ा सा और इसमें कुछ इमोजी ऐड कर देना, टीचर भी तो पगलानी चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, छोटे छोटे 2 टॉपिक सीखे हमने। अब मिलते हैं फिर अब अगले लेक्चर में। थैंक यू और अगेन वेलकम टू पाइथन।